हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। लेसन नंबर 4 चल रहा था। विचार विश्वास इन सब के हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े? चलिए, इतना हमने देख लिया था, सारे हम लोग इन पर बात कर चुके थे एक एक करके। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। तो अब हम आपका यहाँ तक पूरा देख चुके थे कि खैरी गाथा क्या है, किस प्रकार की कहानी को हमने खैरी गाथा के अंतर्गत आपका देख लिया और जान पहचान हमने इसमें ले ली और खैरी गाथा की क्या चीजें इसमें रही, ये सब हमने पूरा एक एक करके आपका देख लिया। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। अब हम बढ़ रहे हैं भिक्षु। देख लिया? आगे बढ़े। चलिए, तो थेरी गाथा को आ, आपने पूरा पढ़ लिया। बौद्ध भिक्षु के जो अनुयायी हैं आपने उनको पूरा देख लिया। इस तरीके से पूरे एक एक करके आपने बात कर ली और सबको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाएं। भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए नियम कि जो बौद्ध संघ में रह रहे थे उनके कुछ भिक्षु थे और भिक्षुणी थे, उनका कुछ नियम है, ये हमको देखना है और इस नियम पर हम लोगों को आपका बात करेंगे। क्लियर है? भिक्षु और भिक्षुणों के लिए नियम, ये नियम बिना पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षुणु और एक नया संकल्प या गलीचा बनाता है तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्षों में कम से कम अवधि के बिना ही भिक्षुक अपनी अनुमति का एक नया कंबल या आपका गलीचा बनाता है तो उसे अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़कर, छोड़ा दिया हो या नहीं, नया कंबल गलीचा उसे ले जाया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना। सोच के देखिए, अगर कोई बौद्ध भिक्षु है, उसने एक नया कंबल लिया है या हम उसको भाव गलीचा बोलते हैं, तो चाहे वह पुराने गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं छोड़ा हो, उसे नया गलीचा उसने ले लिया है तो उसको आपका अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कोई भिक्षु वहां किसी गृहस्थ के घर जाता है और उससे टिकटिका या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो उसकी इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह उससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपराध माना जाता है। यदि 2 या 3 कटोरे पाने पर स्वीकार करने के बाद वह अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा और यही सम्यक आचरण है। सबको समान देने की वृत्ति है। कैसा है? यही सम्यक आचरण की बात उन्होंने की है और क्या अपराध है इसको भी बताया है। यदि कोई भिक्षुक जो संघ के किसी व्यवहार में ठहरता हुआ और पहले किसी के द्वारा बिछड़ गया है तो उसके विस्तार में ही समेटता है और ना कि समेटेगा। यदि वह विदाई है तो चलता जाता है और उसे अपराध स्वीकार करना होता है। बौद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म ने तेजी से फैसला लिया है। कैसा है? बौद्ध धर्म ने तेजी से आपका फैसला लिया है और फैसला किया है। बात करते हैं स्तूप। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्तूप। आखिर में स्तूप है क्या और हम स्तूपों को देखते क्या है? ठीक। और स्तूपों के विषय में हम कैसे एक एक करके गौर करके देखते हैं। हमने देखा है कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार, ब्राह्मण ग्रंथ, कई परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया है और कई परंपराओं के विचार और आचरण ग्रंथों से नहीं लिए गए हैं। मेल झोल को हम पवित्र स्थानों पर उभरने की प्रक्रिया को देखकर समझते हैं। आई समझ में?
बहुत प्राचीन काल से ही लोग जहाँ कुछ को पवित्र मानते हैं, अक्सर वहाँ खास वनस्पतियां हैं। एक अनूठी माँ चट्टाने या विरासत विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था और पवित्र स्थल पर बनाए जाते थे। कुछ ऐसे स्थल छोटी सी वेदी भी बनी रहती है, जिनमें कभी कभी जिनको चैत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? चैत्य। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें जीवन में 6 जुड़ी जगह वर्णन है और जन्मे थे, और लुम्बिनी जहाँ ये चीज है उन पर हमने इनको देखा है और ज्ञान प्राप्त किया है। बोध गया जहाँ प्रथम उपदेश दिया गया है, सारनाथ जहाँ निम्बान प्राप्त है, और कुशीनगर धीरे धीरे सारी पवित्र स्थलों द्वारा बनाई गई हैं। ये मालूम है कि बौद्ध के समय से ही लगभग 200 वर्ष बाद अशोक लुम्बिनी पर अपनी यात्रा को याद कर तो एक स्तंभ बनवाता है। क्या करता है? याद कर तो एक आपका स्तंभ बनवाता है। ये हमको स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कई जगह हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है, जहां बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष, जैसे उनकी आस्था या उनके द्वारा प्रयोग किया गया गढ़ा जाता है। इनमें टीलों को स्तूप कहते हैं। जो टीले हैं इनको स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध से पहले कर ली गई है, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ी गई है। चूंकि उसने ऐसा अवशेष रहते हैं जहां पवित्र समझा जाता है, इसलिए समूचे स्तूप को पहले ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पहले बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। अशोक वान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बौद्ध के अवशेषों को हिस्से में महत्वपूर्ण शहर में बांटा है और उसको पर स्तूप बनाने का आदेश दिया है। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी तक बहुत और सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर अनेक स्तूप बन चुके हैं। कैसे हैं? सारनाथ जैसी जो आपकी जगह हैं, उन पर बहुत सारे जो स्तूप हैं वो आपके बन चुके हैं और उनको स्तूपों को दिखाया। आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए स्तूप कैसे बनाए गए हैं। स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर अभिलेख में से मैंने बनाने और उनको सजाने के लिए दान का पता चलता है। जैसे स्तूप बने हैं, इसमें कुछ वेदिका बनी है, स्तूपों को मिले अवशेष से क्लियर हो रहा है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, ठीक, और उनसे दान का पता चलता है। सातवाहन वंश के कुछ दान शिल्पकारों को व्यापारियों के श्रेणी द्वारा दिया गया है। उदाहरण के लिए सांची का एक तोरण का हिस्सा हाथी के दांत का काम करने वाले शिल्पकार को दान दिया गया, बनाया गया। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने दान अभिलेख पर अपना नाम बताया है और कभी कभी वे गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना अवशेष रिश्तेदारों के नाम से भी जानते हैं। इमारतों को बनाने और भिक्षु और भिक्षुणी ने भी इसमें दान दिया है। तो लोगों ने भी दिया है और जो बौद्ध और भिक्षु और भिक्षुणी हैं उन्होंने भी दिया है। ठीक है। अब देखिए स्तूप की संरचना। स्तूप का संस्कृत का अर्थ है, स्तूप का मतलब होता है टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध में हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसके बाद इसे अंडक कहते हैं और धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई, चकोर और गोलाकार आकार का संतुष्ट बन गया। अंडक के ऊपर हरकमी होती है, इसे हम छज्जे जैसे ढांचा के प्रतीक होता है। हरकमी एक मसलन निकला है और यतिका कहते हैं, जिसके ऊपर अक्सर छतरी लगी होती है। कैसी होती है? इसके ऊपर छतरी लगी होती है। टीले जो चारों ओर एक वेदिका होती है जो पवित्र स्थान पर सामान्य दुनिया से अलग होती है। एक वेदिका लगी होती है, टीले लगी होती है, सामान्य स्थान अलग होती है। आगे बढ़े। देख लिया सांची और भरूच के आपके प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं।
अलंकरण का मतलब समझते हैं, बिना किसी सजावट के बने हैं, सिवाय इनके पत्थर की वेदिका और तोरण के। ये पत्थरों की वेदिका किसी बांस या गांठ के घेरे के समान है और चारों दिशाओं में खड़े तोरण के द्वारा खूब नक्काशी की गई है। उपासक पूर्व तोरण में प्रवेश करके टीलों की दाईं तरफ रखे हैं और दक्षिणावर्त की परिक्रमा करते हैं, मानो कि सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने की लगी है। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरों स्तूपों में तखत और आपका मूर्तियां उत्कृष्ट कराने की कला काफी महत्वपूर्ण रही है। कैसी रही है? काफी महत्वपूर्ण रही है। अब ये देखिए, सांची का जो पूरा स्तूप है उसकी पूरी संरचना आपको एक एक करके यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, महास्तूप की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर, ये सारी व्यवस्था एक एक करके यहाँ आपको देखने के लिए। देख लिया? तो अलग अलग स्तूप संरचना, अलग अलग चीज हमको यहाँ पर एक एक करके देखने के लिए मिली कि कैसी किस प्रकार है। आगे बढ़े। स्तूपों की खोज, हमने देखा है कि हर स्तूप का अपना इतिहास है और इसलिए कुछ हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ खोज का इतिहास है। अभी भी खोज इतिहास पर नजर डालते हैं। और 1786 में एक स्थानीय राजा को मंदिर बनाना चाहते थे और अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने उनके पत्थरों का इस्तेमाल करने की निश्चित किया। ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी पहाड़ी पर संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ हजारों वर्षों के बाद मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका चित्रांकन किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। उन्होंने इसमें मूर्ति भी देखी थी सांची और अमरावती के में, लेकिन जो उन्होंने आपकी रिपोर्ट बनी वो आज तक कभी किसी स्तूप में नहीं सजी। क्लियर है? अब देखिए, इस प्रकार का कुछ उत्कीर्ण जो है सांची के स्तूपों पर लिखा मिला है, ऐसे उत्कीर्ण किया गया। क्लियर है? देख लिया? अब देखिए, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? उदाहरणतः महापरिनिर्माण सूतक से लिया गया सूतक पिटक का हिस्सा है। परिनिर्माण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत यानी कि बुद्ध का दूसरा कि अवशेष क्या करें? उन्होंने पूछा कि हे भगवान, अगर आप जिस दिन नहीं रहे, तथागत आप नहीं रहे, हम आपके अवशेष का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। धर्मों सभी बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागतों के 4 महापंथों यानी कि चोक यानी कि थूक यानी कि स्तूप, थूक कहते हैं पाली भाषा में स्तूप, बनाना चाहिए। जो कभी धूप या माल चढ़ाए, वह सिर नवाए या हृदय में शांति लाए, इन सबके लिए चिरकाल सुख और आनंद के कारण बने। तो आपको क्या बनाना है? इनके स्तूप को बनाना है। तो वहां से शुरू हुआ। और स्तूप का मतलब होता है टीला। तो पूरा सांची के स्तूप का बताया कि भाई कैसे कैसे बना हुआ है। अब देखिए, सांची के स्तूप का एक तोरण है, जो गेट है, आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। पूरा जो अलंकरण है, उत्कृष्ट आकृति, यहाँ पर आपको घुमावदार बैल, भूस, सांड, इन सबकी चित्र आकृति आपको स्पेशल देखने के लिए। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। गुंटूर 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की और उन्होंने कई मूर्ति और उत्कीर्ण पत्थर पर जमात किए। उन्होंने मद्रास ले गए। उन्हें एटेलिया संगमर्क के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तोरण की खोज से निकला है, यह निष्कर्ष पर पहुंचे
कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल है। कह रहे जो अमरावती का स्तूप मिला है वो बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए। कुछ पत्थरों को कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचाया, कुछ को मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ को लंदन तक पहुंचाया गया। कई अंग्रेजों ने बागानों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इसके इलाके में हर नए अधिकारी या कुछ मूर्तियां उठाकर ले जाता था और उससे पहले अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। बहुत सारी चीज थी, कोई उठाकर कहीं ले गया, कोई कहीं चिपका दिया, अलग अलग जगह उन सबको इन्होंने देखा। पुरातात्विकवेद ने एच.एल. कोल और उनकी मुट्ठी भर लोगों में जो एक अलग सोचते थे, उन्होंने लिखा कि इस देश का प्राचीन कलाकृति की लूट देने में आत्मगामी और असमर्थनीय नीति है। आत्मगामी और असमर्थनीय नीति है। मानते हैं कि संग्रहालयों में कितनी मूर्तियां उत्कृष्ट की गई हैं और इनकी असली खोज, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमको देखनी पड़ेगी। क्लियर है? और हम इनको देखते हैं। दुर्भाग्य से कोल अधिकारी को अमरावती की बात करने के लिए राजी नहीं कर रहे, लेकिन खोज से पहले उन्होंने ही यहाँ संरक्षण की बात की और सांची के लिए उसे मना लिया। भाई क्या है सांची के स्तूपों में ऐसा जो औरों स्तूपों में नहीं है, और जो उनको चौंकाया और उनको मनाया कि वे सांची का स्तूप कृपा। सांची क्योंकि बच गया था जबकि अमरावती नष्ट हो गया। हालांकि अमरावती बड़ा था, लेकिन अमरावती नष्ट हो गया क्योंकि लोग उसकी मूर्तियों को जहां तहां उठा कर ले गए। तो बचा कौन? केवल सांची का स्तूप। अमरावती की खोज थोड़ी सी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इसके महत्व को नहीं समझ रहे। ये क्या, क्यों महत्व? किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। 1818 में जब सांची के स्तूप की खोज हुई तो 3 तोरण तब भी खड़े थे, चौथा गिर गया और टीला भी अच्छा हालत में था, और सुझाव आया कि तोरण को भी पेरिस या लंदन में भेजा दिया जाएगा। अंततः सांची का स्तूप वहां बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती को महादेव चैत्य सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ऐसा हो चुका है जिनका गौरव है वो सब कुछ नष्ट हो। देख लिया? आगे बढ़े? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? आप देखिए, तोरण का एक हिस्सा लिया गया है। इस तोरण के हिस्से की जो अलग आकृति है आप इसको देख सकते हैं, और किस तरीके से ये सुंदर और अलंकरण है इसका, आप इसमें बिल्कुल स्पष्ट जानकारी जुटा। क्लियर है? तो देखिए, ये एक सांची के स्तूप के हिस्से का भाग है। तोरण जो आगे का द्वार होता है उस पर डिजाइन की गई है, उसको हम देखते हैं। तो फिलहाल आज हम के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत